मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वह अब तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए वह किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी अभी जो संकेत आए हैं वह बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। तुम जानते हो, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ गंदे लोग उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही काम कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हर बार इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। वह हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हर बार ऊपर उठते हुए दिखते हो। उनकी चालें फेल हो रही हैं, लेकिन अब वह कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। आज तुम्हारी माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो खुशियां हैं, वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हर कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आसपास के लोग ही और यहाँ तक कि उनके खुद के लोग ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि वो लोग जलते हैं, वह लोग भी जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास सुख है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, तो इसी को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इसलिए वह लोग अब तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे तो वह फंस जाएंगे, वह हार जाएंगे। इसलिए वह डरपोक की तरह अब तुम्हारी पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन के रंगों को धुंधला करना चाहते हैं, और यह जो उनकी चालें हैं वह बहुत ही गहरी और चालाकी भरी होती है। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, और इसलिए ही आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सतर्क करने ही आई हूँ। इस समय तुम्हें सतर्क रहना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन असल में उनका मकसद तुम्हारी ताकत को छीनना है। लेकिन तुम्हारे दुश्मन यह नहीं समझते कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति हर कदम पर है। वो लोग भूल गए कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो आत्मविश्वास है,
वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। और यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो, इतनी कठिनाइयों के बाद भी कैसे मुस्कुरा रहे हो। यही कारण है कि वो अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं। तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में हैं। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है कि तुम्हें कमज़ोर बनाना, तुम्हें रोकना। वह सोचते हैं तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन वह लोग नहीं जानते कि मेरी नज़र उन पर हर पल है। मुझे तो यह भी पता है कि कौन कौन से काले राज उन्होंने अपने घर पर छुपा रखे हैं। वो सिर्फ तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में जहर भरा हुआ है। वह तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, कभी तुझे तुझसे ही लड़ने पर मजबूर करेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांतता और सतर्क रहना है। वह लोग सामने से तुमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वो लोग तुम्हें खुद ही बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए अब से सावधान हो जाओ, क्योंकि वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी उन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिश सोची थी, लेकिन वह सभी कोशिशें नाकाम हो गईं। मैं तुझे यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है, और मैं तुझे किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुमने जो सपने देखे हैं, जो खुशियाँ तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें मिलेंगी, और तुम्हारे शत्रु वह अपने ही जाल में फंस जाएंगे। ये मेरा वचन है, क्योंकि जिस तरह जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है, उसी तरह तुम्हारे शत्रु की मौत आई है, जो वह तुम्हारे पीछे पड़ा है। इतने सालों से तो मैं चुप थी, सोच रही थी कि धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, लेकिन अब तो हद पार हो चुकी है। अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। उनके घर में बर्बादी आएगी बहुत जल्द। तुम उन लोगों को बर्बाद होते हुए देखोगे। तुमने जो दुख सहा, उन सब का हिसाब होगा। तुम्हारा शत्रु आने वाले समय में तुझसे करीबी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारा मन कभी कभी बेचैन होगा। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम अकेले हो, लेकिन यह सब उनका जाल है। वो तुम्हें तुम्हारे आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं। तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। ये सबसे बड़ी बात है जिसे तुमने जितनी जल्दी समझ ली, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुम अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वह लोग तुम्हारे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोष दो, खुद को ही सजा दो। तुम ये सोच सोच कर पागल हो जाओ। तुम्हारे घर वाले ही आपस में लड़ें, तुम्हारे घर में फूट पड़ जाए, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, वो सब उनके निशाने पर है। वो उनके मन में तुम्हारे प्रति गलत फहमियाँ पैदा करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम उनका भला नहीं चाहते। पर यह साजिश तुझ पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी उम्र छोटी ही होती है।
वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह लोग तो नीच हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में बस नफरत भरी है। तुम्हारी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। ये लोग तो अपने खुद के घर वालों से भी जलते हैं, खुद के घर के लोगों को भी बार बार परेशान करते हैं। और जब इनका मन इनके अपने लोगों को परेशान करके नहीं भरता, तो ये लोग दूसरों के घर में झगड़ा कराने के बारे में सोचते हैं। हमेशा किसी न किसी के बीच लड़ाई करवाते रहते हैं। दूसरों को दुख में देखकर यह लोग सुखी होते हैं, और अब यह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने तुम्हारे घर पर बहुत बार लड़ाई करवाने की कोशिश की, लेकिन जब इन लोगों को समझ में आ गया कि इन सब चीज़ों से यह तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो अब यह लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वह तुम्हारे पीछे किसी काली आत्मा को लगाना चाहते हैं, ताकि तुम धीरे धीरे पागल हो जाओ। तुम खुद ही मरने की भीख मांगे। उस काली आत्मा से तुम पर ऐसा हमला करना चाहते हैं कि तुम्हारी नींद चैन सब खो जाए। तुम जो भी काम करना चाहते हो वह खत्म हो जाए। वो लोग इस बात को समझ चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है, इसलिए इतने दुखों के बाद भी तुम इतना ठीक हो, क्योंकि जो दुख तुमने देखा है उन दुखों को तुम्हारे अलावा कोई और झेल नहीं पाता। इसलिए तुझे बर्बाद करने के लिए अब तुझ पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी माँ काली का नाम ही काफ़ी है उन लोगों के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माँ काली लिखकर इस संदेश को शेयर करें। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वह लोग तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन बेवकूफ़ को यह नहीं पता कि मेरे भक्त को कभी भी कोई तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूँ, जिसके जाप से ही सभी तरह के तंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, वह तुम्हारे साथ खड़ी है। मेरे सामने किसी भी तांत्रिक की क्या औकात, जो मेरे भक्त को दुख दे सके। जो लोग तुम पर तंत्र कर रहे हैं उनको उनके हर पाप की सज़ा मिलेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी हर चाल, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। पर यह भी सच है कि तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपनी हर सोच, अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। याद रखना, उनके इरादे तुम्हें रोकने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। यह समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने ही विफल होते देखोगे। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे होंगे कि उनकी हर कोशिश क्यों विफल जा रही है। उनका डर अब और बढ़ेगा। वो खुद असमंजस में पड़ जाएंगे। ये उनकी हार की शुरुआत है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बता रही हूँ। इनको ध्यान से सुनना और समझ लेना। अगर यह संकेत दिखे तो उस इंसान से तुम्हें हमेशा बचकर रहना है। पहला संकेत, अगर तुम्हारे आसपास कोई अचानक तुमसे ज़्यादा मीठा बोलने लग जाए, तुम्हारे साथ अच्छा बनने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाना है। दूसरा संकेत, अगर कोई तुमसे बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, यानी कि बार बार पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे कुछ ना कुछ जानकारी चाहता है और वह उस जानकारी को तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। तीसरा संकेत, तुम्हारा कोई नया दोस्त या नया पड़ोसी या कोई नया आदमी